रहे, सजग रहे अभियान। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 28 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष की थी। बचपन से ही सुरों से प्यार करने वाली लता मंगेशकर का इंदौर से गहरा नाता रहा है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे वे इंदौर की ही गलियों में अपना बचपन बिता चुकी हैं और जब भी किसी इंदौरी से मिलती थी तो इंदौर के हालचाल जरूर जानती थी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ था। जिस चालनुमा घर में लता जी पैदा हुई थी वह उस समय वाघ साहब के बाड़ी के रूप में जाना जाता था। 7 साल की उम्र तक वे इंदौर के इसी घर में रही। इसके बाद उनका परिवार महाराष्ट्र चला गया। उनके जाने के बाद उनके घर को एक मुस्लिम परिवार ने खरीद लिया और कुछ साल बाद यहाँ रहने के बाद उसे बलवंत सिंह को बेचकर चला गया। बलवंत सिंह के बाद उसे नितिन मेहता के परिवार ने खरीदा। उन्होंने शोरूम के एक हिस्से में लता जी का म्यूरल भी बनवाया है। भले ही लता जी इंदौर से चली गई हो लेकिन इंदौर हमेशा उनके दिल में रहा। आप लंबे समय तक गीत संगीत में आप रुचि रखते हैं, गाते भी होंगे। ऐसे में एक साम्राज्य जो है लता जी हमारे बीच में नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि स्वर कोकिला जी हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गायिका थी और उनके चरणों में हमेशा मैं प्रणाम करती रहूँगी। उनके ही गाने गाती हूँ और यही चाहती हूँ कि उनको यानी कि उन जैसा ना कोई है, ना था, ना रहेगा। उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, प्यारे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। और ये वाकई में उनको पर पल सभी लोग याद करेंगे। आप लोग म्यूजिशियन से जुड़े हुए हैं तो लता जी के लिए कुछ यहाँ पर म्यूजिशियन या स्टेप से आप बनाएंगे आपकी संस्था के द्वारा? हाँ बिल्कुल, अगर यानी कि कोई अगर चाहेगा तो बिल्कुल हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे लता जी के उसमें, और सभी इंदौर के जितने भी कलाकार हैं सभी यहाँ पर आमंत्रित रहेंगे, वो आएंगे। आपका नाम? जी, मैं राजेश्वरी ताम्रकार इंदौर से। जी, एक प्रकार से तो क्या लगता है आपको कि एक गायकर जो है हमारे देश से जो चली गया हमारे बीच में? आज 6 फरवरी इतिहास के पन्नों में बड़ी दुखद घटना लिखी जाएगी। हमारे इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी, जिन्हें सभी प्यार से लता जी कहते थे, और कंठ कोकिला स्वर सामग्री, जिन्होंने अपनी आवाज़ से इतिहास बदल दिया है। न ऐसी आवाज़ थी, न है और न रहेगी। आज हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं लता जी के चरणों में वंदन करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। वो तो साक्षात देवी थी, आज वो देवी हमारे बीच नहीं रही। चरणों में वंदन करता हूँ। सर, लता जी का ऐसा कोई गीत जो आप गुनगुनाना चाहेंगे हमारे 2 पंक्तियों में? हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों। जब भी गाना सुनते हैं आंखें भर आती है, लेकिन अभी ये गाना और दर्द भरा बन गया है क्योंकि आज लता जी हमारे बीच नहीं है। लता जी इंदौर में पैदा हुई, काशी मोहल्ले में उनका बचपना निकला आएगा। यहाँ पर उनकी कई यादें भी यहाँ पर है, लेकिन जब वो छोटे थे तो यहाँ पर दोस्त बिस्कुट लेने आते थे। क्या यादें सजाएंगे आप? भैया, ये हमारे सन बेकरी 47 से 1947 से जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम हमारे ग्रैंडफादर बैठा करते थे। तो हमारे ग्रैंडफादर जब दुकान चलाते थे तो लता दीदी इधर से एक मोहल्ले में रहा करते थे। तो जब उनको घर के कुछ भी आइटम चाहिए, जैसे टॉवल, बिस्किट, ब्रेड या कुछ भी लगता था, वो अपनी दुकान से लेके जाते थे। और आज भी बॉम्बे में रहते थे वो, तो उनके रिलेटिव अपने रामबाग में उनका निवास है, वहाँ रहते हैं।
वो जब भी मतलब बॉम्बे जाते थे तो अपनी दुकान से पतले टोस्ट, आटे के बिस्किट उन्हें बहुत प्रसिद्ध थे, उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। वो जब भी आते थे तो हम उन्हें भेजा करते थे। ये आपने यहाँ काफ़ी सारी पुरानी यादें भी यहाँ पर सजा के रखी लता जी की, तो क्या बोलना चाहेंगे कि आज जो दुख का दिन आया है? आज भैया बहुत दुख का दिन है, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं। मालिक से ये प्रार्थना करेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कुछ ऐसी पुरानी यादें जो आपको याद हो लता जी की, आपके परिवार में किन, जब वो छोटी थे यहाँ पर आते थे, किस दिन आपके परिवार में बताइए आपको? एक्चुअली भाई हमने हमें ग्रैंडफादर को हमने नहीं देखा था, ये सारी बातें उन्हें कोई मालूम थी। और आज हमने शाम को 5 बजे उन्होंने कहा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है इधर। आपका नाम और बेकरी का नाम? इस बेकरी का नाम हमारी सिंध बेकरी, मेरा नाम है पप्पा लखवानी। वे इंदौर और यहाँ की गलियों में बिताए अपने बचपन को कभी नहीं भूली। जब भी इंदौर के किसी भी व्यक्ति से मिलती तो खुश होकर पूछती थी कि सराफा तसा चाहे। लता दीदी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है। इंदौर ही नहीं, देश ही नहीं, सारी दुनिया के वे संगीत प्रेमी जो उनकी आवाज़ के दीवाने थे, निश्चित रूप से आज बहुत दुखी हुए। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी आवाज़ में वो ताकत थी कि कितना भी संत पुरुष हो, पर उनका जब प्रेम गीत चालू होता था उसके अंदर एक आनंद के लिए लहर ढूंढने लगी। कितना भी गैर जवाबदार व्यक्ति हो, पर उनके राष्ट्रभक्ति का गाना जब सुनता था तो उसके रगों में खून दौड़ने लगता था। कितना भी बेदर्द व्यक्ति हो, पर जब उनके दर्द भरे गीत सुनता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये उनकी आवाज़ की ताकत थी। लता जी का शरीर हमारे बीच में है, पर उनकी आवाज़ जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी, जब तक ये धरती है, जब तक जिंदा रहेगी। हम इंदौर के लोग बहुत दुखी है इसलिए कि वो इंदौर की बेटी थी। मैं था तब से चाहता था कि वो इंदौर आए, गया भी उनके पास, पर किसी एक घटना के कारण वो इंदौर आने के लिए तैयार नहीं थे। हम सब इस बात के लिए दुखी हैं कि वो इंदौर की बेटी होने के बाद भी अपने अंतिम समय में इंदौर नहीं आई। हम उनका स्वागत नहीं कर सके, हम उनका अभिनंदन नहीं कर सके। पर लता जी का जाना एक भारत के लिए नहीं, पूरे संगीत की दुनिया के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आवाज़ दुनिया जब तक रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। शरीर उनका भले चला गया। ओम शांति।